हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के रिलेटेड। इसके रिलेटेड पहले भी मैंने वीडियो बना के रखा था, लेकिन उस टाइम पे मैंने बस एक टॉपिक मतलब एक प्रोसेस के रिलेटेड बात किया था जिससे आप लोग बढ़ा सकते थे आपके मोटरसाइकिल का टॉप स्पीड। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कंप्लीट 9 अलग अलग पॉइंट्स के रिलेटेड, जिससे आप लोग चाहे वो मोटरसाइकिल हो या फिर ये कोई 4 व्हीलर हो, दोनों के केस में एप्लीकेबल है ये सारे चीज़ें। और सारी चीज़ें नहीं है, कुछ ऐसा चीज़ है जो आप नॉर्मल 4 व्हीलर में नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर जो पॉइंट्स है वो आप लोग 4 व्हीलर में भी यूज़ कर सकते हो और 2 व्हीलर में तो सारे पॉइंट यूज़ कर ही सकते हो आप। तो सारे पॉइंट्स के रिलेटेड बात करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कैसे हम लोग कोई भी गाड़ी का टॉप स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स के रिलेटेड बात करूंगा सबको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला है बिना किसी इंजन में छेड़खानी किए, मतलब इंजन में आपको कुछ काम नहीं करवाना पड़ेगा, बस गाड़ी में कुछ छोटे मोटे चेंजेस करवाने पड़ेंगे जिससे आपका टॉप स्पीड बढ़ जाएगा। और दूसरा जो टॉपिक है उसमें ECU रिलेटेड बात करेंगे, ECU ट्यूनिंग से रिलेटेड 2 पॉइंट्स से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। और आखिरी में बात करेंगे इंजन ट्यूनिंग, मतलब इंजन में जो अलग से पार्ट्स लगाना हो या फिर कोई भी तरीका हो सकता है, सारा चीज़ देखेंगे। तो उसमें करीब 5 पॉइंट है, तो सब मिला के यहाँ पे 9 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात करते पहला 2 जो पॉइंट है उसके रिलेटेड। और मैंने जो थंबनेल में लिखा हुआ है कि टॉप स्पीड कैसे बढ़ाए, तो ये मेनली इस दोनों पॉइंट के रिलेटेड ही है, क्योंकि बाकी जितने भी पॉइंट्स है सब में क्या है, इंजन का परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं। तो वो ऐसा नहीं कह सकते कि हम टॉप स्पीड बढ़ा रहे हैं, ये रिलेटेड है कि इंजन का परफॉर्मेंस अगर आप बढ़ाओगे तो टॉप स्पीड जाहिर सी बात है बढ़ेगा ही। लेकिन ये जो 2 पॉइंट रिलेटेड अभी बात करेंगे इनमें क्या है, टॉप स्पीड ही बढ़ेगा, इंजन का परफॉर्मेंस में कुछ चेंजेस नहीं होगा, जिसके कारण से मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है टॉप स्पीड कैसे बढ़ाएंगे। नहीं तो इस वीडियो का कंप्लीट मोटिव ये होता कि हम लोग इंजन का परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट के रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, हम लोग टॉप स्पीड कैसे गेन करते हैं। आपको पता है हर एक व्हीकल में होता है व्हील, और व्हील जितना रोटेट करेगा उतना स्पीड से आप जाओगे। मतलब व्हील का जो आउटर पेरीमीटर है, मतलब हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। इस सर्कमफेरेंस को अगर बढ़ा दें हम लोग, मतलब बड़े साइज का किसी व्हील को हम लोग अगर गाड़ी में लगा दें, इससे क्या होगा, हर एक रोटेशन में व्हील जितना ट्रैवल करता है वो हमारा बढ़ जाएगा, जिसके कारण से आपका जो टॉप स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आपकी गाड़ी 9000 RPM तक जा सकता है और आप हो 6th गियर में, तो उस टाइम पे पुराना वाला व्हील जितना ट्रैवल करता था उससे ज़्यादा ट्रैवल करेगा अगर बड़ा वाला व्हील लगाओगे आप, तो जिसके कारण से क्या होगा, आपका टॉप स्पीड भी बढ़ेगा। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें ये सब चीज़ें किया जाता है, बड़ा व्हील यूज़ किया जाता है टॉप स्पीड बढ़ाने के लिए। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये व्हील लाइट वेट भी होना चाहिए, जिससे आपका इंजन में जो लोड जा रहा है वो भी कम हो। नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा बड़े साइज़ का अगर व्हील लगाओगे आप, तो इंजन में अगर लोड ज़्यादा जाएगा तो इंजन उतना RPM तक पहुँच नहीं पाएगा। तो यहाँ पे बड़े साइज़ का व्हील का एक डिसएडवांटेज है जो है एक्सेलरेशन का, क्योंकि व्हील का साइज बड़ा है, जिससे क्या होगा, जो रिड्यूसिंग फोर्सेस है जो व्हील में एक्ट हो रहा है उसके वजह से जो टॉर्क एप्लीकेबल हो रहा है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब क्या, जितना टॉर्क हमारा रिक्वायर्ड है गाड़ी को मूव होने के लिए वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, एक्सेलरेशन आपको कम मिलेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है ऐसे टाइप के व्हील्स अगर आप यूज करोगे तो। अभी बात करते हैं सेकंड प्रोसेस के रिलेटेड। सेकंड प्रोसेस के रिलेटेड मैंने पुराना भी एक वीडियो बना चुका था और ये बस एप्लीकेबल है मोटरसाइकिल के केस में, क्योंकि इसमें हम लोग जो फाइनल ड्राइव रेशियो है उसको चेंज कर रहे हैं। फाइनल ड्राइव मतलब इंजन से जो व्हील वाला जो चेन वाला ड्राइव है उसको चेंज करना। तो यहाँ पे पीछे वाला जो स्प्रॉकेट है इसका साइज अगर आप छोटा कर दोगे, या फिर इंजन वाला जो स्प्रॉकेट है इसका साइज अगर आप इंक्रीज कर दोगे, मतलब नंबर ऑफ टीथ बढ़ा दोगे, तब क्या होगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, जिसके कारण से हमारा स्पीड बढ़ेगा। तो इसके रिलेटेड कंप्लीट वीडियो अगर देखना है तो आई बटन में वीडियो होगा, उस वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच करना, तो उससे आपको आसानी से पता चल जाएगा ये चीज़ कैसे होता है। तो अभी बात करते हैं दूसरी चीज़ के रिलेटेड, मतलब जो चीज़ अभी इंक्लूडेड है इंजन का, मतलब अभी बाहर एक्सटर्नली कोई चीज़ नहीं है, सारा चीज़ अभी बात करेंगे। अभी जितने भी प्रोसेस आएगा सारे इंजन रिलेटेड होगा। तो अभी सबसे पहला है ECU ट्यूनिंग, जैसे मैंने आपको बताया। तो ECU ट्यूनिंग आपको पता होगा, कार्बोरेटर इंजन में तो होता नहीं है ECU, तो कार्बोरेटर इंजन को हम लोग कैसे करेंगे ये चीज़। तो कार्बोरेटर में होता है CDI मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन से एक वर्क करता है। तो CDI में क्या होता है, आप लोग जो पहला पॉइंट है मेरा, रेव लिमिटर एक्सटेंड करना, या फिर आपका जो टॉप स्पीड है उसका जो लिमिट है उसको एक्सटेंड करना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, CDI में जो RPM लिमिट रहता है कोई भी इंजन का उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे रेसिंग CDI भी आता है जिसमें क्या होता है, RPM जो लिमिट है वो एक्सटेंडेड रहता है। मैंने ऐसे बहुत सारे पल्सर के केस में देखा है, पल्सर NS के केस में RPM लिमिट 13,000
12,000 तक कर देते हैं, जिससे क्या होता है टॉप स्पीड आपका बढ़ जाता है। तो आप पूछोगे कंपनी ये सब चीज़ें क्यों नहीं करती? कंपनीज क्यों नहीं करती? क्योंकि पोल्यूशन नॉर्म्स जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, आपको पता होगा इंडिया में अभी। तो पोल्यूशन नॉर्म स्ट्रिक्ट होने के कारण अगर ज़्यादा आरपीएम पे इंजन चलेगा इससे क्या होगा, फ्यूल जो है वो एग्जॉस्ट में निकल जाएगा, जिससे क्या होगा पोल्यूशन रेट जो है वो बढ़ जाएगा। इसी कारण से कंपनीज लिमिट करके रखता है। और अगर आप लोग ज़्यादा आरपीएम में चलाओगे तो आपका फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो भी डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इंजन का उस टाइम पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है इस चीज़ का, इसी कारण से कंपनीज आरपीएम लिमिट करके रखता है। लेकिन आप इसको ईजिली थोड़ा सा इंक्रीज करके टॉप स्पीड भी गेन कर सकते हो अच्छा खासा। और साथ में स्पीड लिमिट जो है वो भी होते हैं बहुत सारे गाड़ियों में, स्पीड लिमिट को भी एक्सटेंड कर सकते हो आप। बहुत सारे सेफ्टी रेगुलेशंस के कारण स्पीड लिमिट लगा देते हैं, और इस चीज़ को अगर एक्सटेंड कर लोगे आप तो ज़्यादा टॉप स्पीड भी आपको मिल जाएगा। और सेम चीज़ आप कर सकते हो ECU में तो सारा चीज़ कर सकते हो, जो चीज़ आप CDI में कर सकते हो उससे ज़्यादा ही चीज़ आप ECU में कर सकते हो। तो ये जो लिमिट एक्सटेंशन है वो तो आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो ECU में। तो अभी बात करते हैं दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है प्रॉपर ECU ट्यूनिंग। ECU ट्यूनिंग एक बहुत बड़ी टॉपिक है और इसमें बहुत सारा चीज़ें आता है, बहुत सारे चीज़ें। मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। अगर इंडिया की कोई एक गाड़ी ले, मतलब मोटरसाइकिल की बात करें, तो मैं यहाँ पे अगर KTM 390 की बात करूँ, सिर्फ ECU को ट्यून करके आप KTM का जो पावर है उसको 43 bhp से 43 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है इंजन में, तो इस 43 को आप कन्वर्ट कर सकते हो 55 हॉर्स पावर में। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे बिना किसी चेंजेस किए इंजन में, मतलब मैकेनिकल चेंजेस किए, हम लोग बस ECU को ट्यून करके हम लोग इतना ज़्यादा पावर इंक्रीमेंट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे गाड़ियाँ हैं। गाड़ी के केस में, मतलब 4 व्हीलर के केस में ये चीज़ तो आप बहुत ज़्यादा तक एक्सटेंड कर सकते हो। ऐसे गाड़ियाँ हैं, आपने नाम सुना होगा 2JZ के बारे में, जो टोयोटा सुप्रा में यूज़ किया जाता था। तो बहुत सारे ऐसे ट्यूनर्स है इंटरनेशनल मार्केट में, जो लोग टोयोटा सुप्रा का जो नॉर्मल स्पेक्स आता है, मतलब जितना bhp के साथ वो आता है स्टॉक, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं बस ECU को ट्यून करके, बिना किसी एक्सटर्नली सब्सटेंस यूज़ करके। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे ECU ट्यूनिंग कितना सही हो सकता है, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल चीज़ यूज़ करके हम लोग इतना ज़्यादा पावर और टॉर्क जो है उसको अचीव कर पाएंगे, मतलब इंक्रीज कर पाएंगे। तो इसके रिलेटेड कंप्लीट वीडियो में आगे बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी टॉपिक है और एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, और वैसे भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो अभी सीधा चलते हैं हमारे अगले पॉइंट में, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंजन ट्यूनिंग रिलेटेड। तो इंजन ट्यूनिंग में क्या है, जो इंजन में एक्सटर्नली हम लोग चीज़ें लगाते हैं उसके रिलेटेड बात करूंगा मैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा फोर्स इंडक्शन मतलब क्या, टर्बोचार्जर या सुपरचार्जर। तो आपको पता ही होगा टर्बोचार्जर सुपरचार्जर यूज़ करने से इंजन का परफॉर्मेंस ज़रूर बढ़ेगा, जिसके कारण से हमारा टॉप स्पीड भी बढ़ जाएगा। और ये एप्लीकेबल है 2 व्हीलर का है या 4 व्हीलर का है, किसी भी इंजन में ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो अगर आपको उसके लिए कंप्लीट वीडियो देखना है वो भी आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं सीधा सेकंड पॉइंट में, जिसमें मैंने लिखा है एयर इनटेक ट्यूनिंग। एयर इनटेक ट्यूनिंग में बहुत सारा चीज़ें आता है। नॉर्मली आपने देखा होगा पिछला वीडियो में मेरा, जिसमें मैंने रैम एयर इनटेक का बात किया था, कावासाकी के मोटरसाइकिल्स में जो यूज़ होता है ZX सीरीज़ में। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो एयर है, जो इम्पैक्ट एयर है, उसको इंजन में ट्रैवल किया जाता है, जिससे क्या होता है थोड़ा सा फोर्स इंडक्शन कह सकते हो आप, वो होता है। और साथ में रैम एयर कोल्ड होता है, जिससे ऑक्सीजन कंटेंट उसका ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ही ज़्यादा पावर। तो रैम एयर इनटेक यूज़ करने से इंजन का परफॉर्मेंस बढ़ता है। और साथ में हम लोग इनटेक में कर सकते हैं पोर्टिंग मतलब ये है, जो पोर्ट है का साइज़ जो है इनटेक पोर्ट का, उसका साइज़ को हम लोग बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होगा ज़्यादा मास फ्लो होगा एयर का। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। यहाँ पे रेजोनेटिंग इफेक्ट जो है उसको भी हम लोग काम में लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा हमारा इंजन का जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा सकते हैं। तो अभी चलते हैं थर्ड पॉइंट में मैंने बात किया है बोरिंग का। बोरिंग मतलब इंजन का साइज बढ़ाना। नॉर्मली जो इंजन आता है आपका, मान लीजिए कोई भी इंजन अगर 100 सीसी का हो, तो बोरिंग करके हम लोग करीब 5% इसमें इंक्रीमेंट कर ही सकते हैं। तो ऐसा अगर इंक्रीमेंट कर देते हैं सीसी में, तो क्या होता है इंजन का साइज बढ़ गया, और इंजन का साइज अगर बढ़ गया तो पावर और टॉर्क जो आउटपुट है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा। नॉर्मली ऐसे बोरिंग करना सही नहीं रहता। इससे अच्छा ये है कंप्लीट किट खरीद लेना। मतलब ऐसे मार्केट में बहुत सारे किट मिलते हैं, आफ्टर मार्केट किट, जिसमें क्या होता है इंजन का जो साइज़ है वो बड़ा रहता है। मतलब मान लीजिए CBR कितने का आता है, 250 सीसी का, 249 समथिंग सीसी का। इसका क्या है किट खरीदने में मिलता है 300 सीसी का। तो क्या है आपका जो नॉर्मल CBR है उसी में आप वो किट लगा सकते हो, जिससे क्या होगा इंजन का जो सीसी है कंप्लीटली बढ़ के 50 सीसी बढ़ के 300 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा पावर भी आपको ज़्यादा मिलेगा, और साथ में आपको क्या है टॉप स्पीड भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये हो गया बोरिंग का केस, मतलब इंजन का साइज बढ़ाना। तो अभी अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें है एग्जॉस्ट का काम। एग्जॉस्ट आपको पता है, एग्जॉस्ट में कैटालिटिक कन्वर्टर अभी यूज़ किया जाता है BS6 होने के कारण, और साथ में साइलेंसर लगा होता है। लेकिन अगर इस एग्जॉस्ट को हम लोग फ्री फ्लो कर दे और साथ में पोर्टिंग करें एग्जॉस्ट में भी, जिससे मास फ्लो रेट ज़्यादा हो एग्जॉस्ट गैसेस का, तो इससे क्या होगा सेम चीज़ होगा, हमारा इंजन का परफॉर्मेंस बढ़ेगा और साथ में बढ़ेगा हमारा
टॉप स्पीड। तो अभी बात करते हैं आखिरी पॉइंट के लिए, जिसमें मैंने लिखा है डिफरेंट फ्यूल। फ्यूल का मतलब ये है, अगर आप कोई इथानॉल बेस्ड फ्यूल या फिर दूसरे किसी टाइप का फ्यूल, जिससे क्या होगा, जो पावर है, जो एनर्जी स्टोर्ड है फ्यूल के अंदर, वो अगर ज़्यादा रहा तो क्या होगा, आपको पावर भी ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें हम लोग इथानॉल बेस्ड फ्यूल लगाते हैं। बहुत सारे रेसिंग में भी यूज़ होता है इथानॉल बेस्ड फ्यूल, जिससे क्या होता है, जो हर एक कंबशन में जो पावर मिलता है हमें, वो ज़्यादा मिलता है, जिसके कारण से पूरे इंजन का परफॉर्मेंस जो है वो भी बढ़ जाता है। तो ये एक ईजी तरीका है वैसे, बस फ्यूल चेंज करके आप गाड़ी का पूरा पावर ही इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ को अगर आपने सही से यूज़ नहीं किया, ऐसे ही किसी के कहने से डाल दिया कोई दूसरा फ्यूल, इथानॉल बेस्ड फ्यूल, तो क्या होगा, आपका इंजन खराब होने के चांसेस भी रहता है। तो ये सब थे सारे पॉइंट्स। आखिरी में मैं यही कहूँगा, ये जो सारे पॉइंट है सब कुछ अलग अलग ना करके कंबाइन भी लोग यूज़ करते हैं, मतलब सारा चीज़ करते एक ही गाड़ी में, जिससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिलता है। और साथ में ये सब चीज़ें अगर एक साथ इंक्लूड किया जाए तो क्या करना पड़ता है, सारे जितने कंपोनेंट्स है, पिस्टन हो, क्रैंकशाफ्ट हो, क्रैंक हो, इंजन ब्लॉक हो, सारा चीज़ भी हमें चेंज करना पड़ता है। तो इसी कारण से ये बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हो, मतलब आराम से करवा सकते हो किसी से, जिससे क्या होगा, ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं पड़ेगा और आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। अभी तक अगर देख लिया तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना और लाइक भी कर देना इस वीडियो को अगर अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी कनेक्टेड विद अस।